हमें उम्मीद थी कि न्याय मिलेगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने हमें तोड़ दिया है। अभी समझ नहीं आ रहा कि क्या करें। हमारी सोचने की ताकत खत्म हो चुकी है। नमस्कार, मैं हूं दीपांजलि त्रिपाठी और आप देख रहे हैं नजर टुडे। 19 साल की बेटी के साथ गैंग रेप कर उसकी हत्या करने वाले आरोपियों के खिलाफ एक मां ने 10 साल लड़ाई लड़ी। आज नजरों के सामने सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें बरी कर देख ठीक से वह रो भी नहीं पाई। सोमवार को इन 3 आरोपियों को सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया। 19 साल की कल्पना को 2012 में दिल्ली के छावला से किडनैप किया गया था। इसके बाद उसे हरियाणा के रेवाड़ी ले जाकर 3 दिन तक गैंग रेप किया गया। आरोपी इतने पर भी नहीं माने और उसके चेहरे को एसिड से जला दिया। उसके बदन को गर्म लोहे से दागा। पुलिस को जब शव बरामद हुआ तो प्राइवेट पार्ट में शराब की बोतल भी मिली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद लड़की की मां ने कहा, कई मुश्किलें हम पहले से झेल रहे हैं, पर अदालत का ये अन्याय नहीं झेला जा रहा। परिवार में आर्थिक परेशानियां हैं, उन्हें किसी तरह से झेल रहे हैं। इतनी दरिंदगी मेरी बेटी के साथ हुई। अदालत ने ऐसे दरिंदों को छोड़ दिया। इस मामले के पहले लोकल कोर्ट और फिर दिल्ली हाई कोर्ट ने तीनों आरोपियों को फांसी की सजा सुनाई थी। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पीड़ित परिवार के सदस्य हैरान रह गए। उन्हें समझ नहीं आ रहा कि अब क्या करें, कि बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए अब कहां जाएं। इस मामले को उठाने वाली एंटी रेप एक्टिव योगिता भयाना कहती हैं, हमने सोचा भी नहीं था कि अदालत ऐसा फैसला करेगी। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रहे थे कि हो सकता है फांसी की सज़ा को कोर्ट उम्र कैद में बदल दे। हम ज़्यादा से ज़्यादा ये सोच रहे थे कि हो सकता है फांसी की सज़ा कोर्ट उम्र कैद में बदल दे। हालांकि हम उसके लिए तैयार भी नहीं थे। हम उसके खिलाफ की आवाज़ उठाने वाले थे। हम ये मानते हैं कि ऐसे दरिंदों को फांसी की सज़ा ही होनी चाहिए। ये पता चला उन्हें बरी कर दिया गया तो हमें विश्वास ही नहीं हुआ। इस फैसले से न्यायपालिका से हमारा भरोसा भी टूट गया। उम्मीद नहीं थी कि अदालत ऐसा कर सकती है। शाम तक वे दरिंदों जेल से बाहर होंगे। उस बच्ची की जान तो हम नहीं बचा सके, लेकिन कम से कम न्याय तो दिला सकते थे। अब तो हम वह भी नहीं दिला पाए। अगर ऐसा ही होगा तो लड़कियां कैसे सुरक्षित रहेंगी? अपराधियों में खौफ कैसे बढ़ेगा? सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बस इतना ही बताया कि आरोपियों को बाइज्जत बरी कर दिया गया है। उन्हें किस आधार पर बरी किया गया है ये अब तक नहीं बताया सुप्रीम कोर्ट ने। कल्पना के साथ जब ये हादसा हुआ था तब उसकी उम्र 19 साल थी। कम उम्र के बावजूद वह जानती थी कि उसकी घर की पूरी जिम्मेदारी उसे उठानी है। वो नौकरी कर परिवार का खर्च उठा रही थी। माँ अपनी बेटी को याद करते हुए कहती हैं, वह बहुत सपने देखती थी, कहती थी जल्द से जल्द अपना घर खरीदना है। हमने भी उस पर कभी कोई पाबंदी नहीं लगाई। काम से लौटती थी और तेजी से पास आकर कहती थी, माँ मैं घर आ गई। 19 फरवरी 2012 को काम से लौटते वक्त उसे अगवा कर लिया गया था। 3 दिन तक गैंग रेप के बाद उसकी हत्या कर दी गई। उनका परिवार दिल्ली के छावला में एक छोटे से किराए के कमरे में रहता है। पिता सिक्योरिटी गार्ड हैं और बेटी की मौत के बाद रिटायर हो जाने की उम्र में भी परिवार चलाने के लिए नौकरी कर रहे हैं। 9 फरवरी 2012 की शाम थी। पीड़ित रोज की तरह काम से घर लौट रही थी। सूरज डूब चुका था, कुछ धुंधली रोशनी रह गई थी। बस से उतरते ही उसके कदम तेज हो गए थे। 20 मिनट का ये पैदल रास्ता उसे जल्दी तय करना था, लेकिन उस दिन दरिंदों की उस पर नजर थी। लाल रंग की इंडिका कार में उसके अगवा कर लिया गया। दरिंदों ने हरियाणा ले जाकर 3 दिन तक उसके साथ गैंग रेप किया, फिर सरसों के खेत में उसे मरने के लिए छोड़ दिया। पुलिस रिकॉर्ड बताते हैं वह दरिंदों से जान की भीख मांग रही थी, लेकिन हवस मिटाने के बाद भी उनका दिल नहीं पसीजा और उन्हें ऐसी दर्दनाक मौत दी, बोलते हुए रूह कांपने लगती है। उसकी आंखों में तेजाब डाल दिया गया। उसके नाजुक अंगों में शराब की बोतल मिली थी। पाना गर्म करके उसके शरीर को दागा गया। अगर ये सब ना भी हुआ होता तो क्या उसकी मौत का गम उसके परिवार के लिए कम होता? पीड़ित की मौत पर कहीं गुस्सा नहीं फूटा। वह मीडिया की सुर्खियां नहीं बनी थी। उसके चले जाने के बाद बहसें नहीं हुई, कानून नहीं बदले, कोई नेता उसके घर नहीं गया। उसके पिता जब बेटी के लिए इंसाफ मांगने तत्कालीन मुख्यमंत्री के पास गए थे तो ये कहकर लौटा दिया गया कि ऐसी घटनाएं रोज होती हैं। उस वक्त शीला दीक्षित मुख्यमंत्री थी। पिता बताते हैं कि वहां अधिकारियों ने उन्हें 1 लाख रुपए का चेक दिया। इसके अलावा किसी भी तरह से कोई भी मदद या मुआवजा नहीं मिला। हाईकोर्ट ने फांसी की सजा दी थी। कहा था कि ये हिंसक जानवर शिकार ढूंढते हैं। इस केस में 2014 में
निचली अदालत ने रविवार राहुल और विनोद के लड़कों को दोषी पाया था। तीनों को फांसी की सजा सुनाई गई थी। इसी साल अगस्त में दिल्ली हाई कोर्ट ने भी फांसी की सजा को बरकरार रखा। तब अदालत ने कहा था कि ये वो हिंसक जानवर हैं जो सड़कों पर शिकार ढूंढते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने इस पर फैसले को पलट दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या इसको न्याय मिलता है या नहीं। ऐसी ही तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहें नजर टुडे पे। नमस्कार।